साथियों नमस्कार। सीधे बोल में आपका स्वागत है। 75 साल मतलब उम्र हो गई। क्या रिटायर हो रहे हैं पीएम मोदी? यह एक बड़ा सवाल साथी। मोहन भागवत का इशारा, 75 वर्ष के बाद रिटायरमेंट। मोहन भागवत के बयान से मचा सियासी हड़कंप। पीएम मोदी के लिए खतरे की घंटी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने सुझाव दिया कि नेताओं को 75 साल पूरे होने पर रिटायर हो जाना चाहिए। इसका मकसद मतलब क्या निकाला जाना चाहिए? संयोग से खुद भागवत भी इसी साल 75 साल के होने वाले हैं। 9 जुलाई को उन्होंने नागपुर में आरएसएस के एक विचारक दिवंगत मोरपंथ पिगले को समर्पित एक किताब के विमोचन के मौके पर कहा, जब आप 75 के हो जाते हैं तो इसका मतलब कि अब आपको रुक जाना चाहिए और दूसरों को रास्ता देना चाहिए। 75 मतलब उम्र हो गई। क्या रिटायर हो रहे हैं पीएम मोदी? दोबारा यह सवाल। 75 साल के बाद रिटायरमेंट पर बयान से मचा हड़कंप। नई दिल्ली 2014 में जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, पार्टी ने एक अघोषित परंपरा विकसित की। यह नहीं पता था कि यह परंपरा उन्हीं के गले में की घंटी बन जाएगी। जबकि लोकसभा के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 17 सितंबर को मोदी जी रिटायर हो जाएंगे। क्या 5 साल वो अपना काम पूरा कर पाएंगे? और इस पर अमित शाह जी ने कहा था कि जरूरी नहीं यह परंपरा बनी रहेगी। 75 वर्ष के हो जाने पर इसके नेता रिटायरमेंट ले लेते हैं, मतलब भाजपा पार्टी के। पार्टी में कई पूर्व सांसदों, राज्यपालों को इसी वजह से ना तो टिकट मिला और ना ही उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। बीजेपी के वैचारिक संगठन आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में इसी विचार के तहत एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिससे पीएम मोदी के रिटायरमेंट से जोड़ा जा रहा है और सोशल मीडिया में भी खूब चल रहा है। भागवत ने कहा कि 75 साल का मतलब उम्र हो गई। संयोग से इसी साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 75 वर्ष के होने वाले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने सुझाव दिया कि नेताओं को अपना कार्यकाल पूरा करने पर स्वतः रिटायरमेंट लेना चाहिए। और खुद मोहन भागवत 75 के हो रहे हैं, संभवतः वो भी रिटायरमेंट ले लें। पचहत्तर वर्ष के बाद अगर आपको साल देकर सम्मानित किया जाता है तो इसका मतलब है आपको अब रुक जाना चाहिए और आपकी आयु हो चुकी है। हट जाइए और दूसरों को आगे बढ़ने दीजिए। लेकिन सत्ता बुरी चीज होती है। कुर्सी पाते ही कोई हटना नहीं चाहता है। वहीं हमारे देश के पीएम ने कहा था, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेकर चल पड़ेंगे। भैया, जब फकीर हो तो फिर 17 सितंबर को साल ओढ़कर पार्टी में सम्मानित होकर
रिटायरमेंट स्वेच्छा से ले लेना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में क्या भाजपा में भी विरोध दिखाई पड़ेगा। बात मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के करीब 1 महीने बाद की है। यह उस समय की बात है जब नोटबंदी हुई थी। उस समय देश में विरोधी खेमे में पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। नोटबंदी की वजह से गरीबों को होने वाली मुश्किलों का रोया जा रहा था। इसी दौरान 30 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मुरादाबाद में परिवर्तन रैली को संबोधित करने पहुंचे। प्रदेश में 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो रहा था माहौल और पीएम मोदी ने नोटबंदी को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान बताते हुए अपने विरोधियों पर यह कहकर निशाना साधा था कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेकर चल पड़ेंगे। जी, दरअसल वह कह रहे थे कि वह तो राष्ट्र सेवा कर रहे हैं और इसके लिए वह हर अंजाम भुगतने के लिए तैयार है, लेकिन भ्रष्टाचारियों को छोड़ने वाले नहीं हैं। आरएसएस का काम ही यही है, इशारा करना। आरएसएस ने इशारा कर दिया है, अब इशारा किस ओर है, क्या है, यह तो 17 सितंबर को ही पता चलेगा। ऐसे समय मोहन भागवत किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, यह राजनीतिक जिज्ञासा का विषय बन गया है। एनबीटी ऑनलाइन ने संघ प्रमुख की टिप्पणी को लेकर आरएसएस के वरिष्ठ विचारक और संघ से बीजेपी में आए पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से खास बात की और इनके सामने इनके मायने समझाने की कोशिश की। आरएसएस के विचारक रहे व्यक्ति ने नाम नहीं जाहिर होने देने की गुजारिश करते हुए बताया कि संघ का काम ही यही है, इशारा करना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समय समय पर अपना यह उत्तरदायित्व निभाता रहता है। मतलब कहीं ना कहीं सरसंघ चालक अपने लिए और पीएम मोदी दोनों के लिए यह इशारा कर सकते हैं। सही समय आने पर मोदी खुद करेंगे फैसला। लेकिन जब एनबीटी ऑनलाइन ने यही सवाल संघ से भाजपा में आ चुके पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी से किया तो उन्होंने भी नाम नहीं बताने की शर्त पर पहले तो यह कहा कि मोहन भागवत जी ने वही कहा है जो सनातन संस्कृति है, लेकिन कुरेदने पर बोले कि नरेंद्र मोदी भी उतने ही प्रमाणिक स्वयंसेवक हैं जितने की मोहन भागवत। हाँ, भागवत अभी सरसंघचालक हैं और मोदी जी उनकी बातों को आदेश मानना तो वह ऐसा कर सकते हैं, लेकिन पीएम मोदी खुद ही सक्षम है और उन्हें लगेगा कि ऐसा करने का यह सही समय आ चुका है, तो वह स्वयं ऐसा करने में सक्षम है और इसके लिए उन्हें भागवत की सलाह की आवश्यकता नहीं है। 75 वर्ष की आयु सीमा पर नेताओं के रिटायरमेंट को लेकर मोहन भागवत की टिप्पणी और इनके संभावित प्रभावों का आपका क्या विचार है? क्या यह एक अच्छी परंपरा है या इससे राजनीतिक परिदृश्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? यह बात सोचने समझ की है और 1 से 40 करोड़ जनता देश की सोचेगी कि भाजपा ने जो नियम बनाया है उस नियम की कसौटी पर हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने खरे उतरते हैं। यह 17 सितंबर के बाद ही निश्चय हो पाएगा कि वो रिटायरमेंट लेंगे या आगे पारी खेलेंगे। हालांकि बड़े दिग्गज नेता
जो भाजपा की नींव कही जाते थे, उनको भी मोदी जी ने जबरन रिटायर करवा दिया और वो पार्टी के संरक्षण मंडल, फला मंडल, ढका मंडल में शामिल हो गए। आज उनका नामो निशान पार्टी से लगभग खत्म हो चुका है। यह पार्टी की नीति है, कितनी कारगर होती है और भागवत का सारा किशोर है, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन ये पक्का है कि 75 वर्ष तो खलेंगे मोदी जी को। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।